श्रोत और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा चिकित्सा परम धर्म में। आज की वीडियो में हम कमार प्रत्यय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि शीर अल्सर है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं शीर अल्सर को कि क्या बताते हैं। तो शीर अल्सर बेसिकली जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन से हैं? पहला आता है हमारा शीर और दूसरा अल्सर, है ना, कि दो शब्दों से मिलकर ये बना है शीर और अल्सर प्लस अल्सर। तो यहाँ पर जो समझने वाला हमारा एक बिंदु आता है कि किस चीज़ को हमें ज़्यादा ध्यान देना है, वो आता है हमारे अल्सक पर, क्योंकि शीर का अर्थ क्या होता है? शीर का अर्थ होता है दुग्ध, कि दूध के लिए बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अल्सक क्या है, ये अल्सक क्या चीज़ है, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए एक माधव निदान का सूत्र आता है, वहाँ पर इसकी परिभाषा दे रखी है कि अल्सक किसको बोलते हैं। तो वहाँ पर आचार्य क्या कहते हैं कि प्रयाति न ऊर्ध्व न अधस्थ आहारो न विपच्यते आमाशय अलसी भूस्तेन सो अल्सर स्मृत है। अब यहाँ पर आचार्य कहना क्या चाहते हैं, क्या बता रहे हैं कि क्या कंडीशन है कि ना ऊर्ध्व, कि ना तो ऊर्ध्व गति हो रही है, ना ना अधोगति हो रही है, यानी ना तो वो मुख से निकल रहा है और ना ही वो अधो मार्ग से यानी गुद मार्ग से निकल रहा है। और वो जो आहार है, जो आहार हमने लिया है, वो आहार ना तो ऊर्ध्व मार्ग से निकल रहा है ना अधो मार्ग से निकल रहा है, न विपच्यते, यानी उसका जो पाचन है, ठीक है, वो पाचन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और आमाशय अलसी भूस्तेन है, आमाशय में वो अलसी भूत होकर पड़ा, यानी आलसी के समान, जैसे आलसी होता है ना, लेजी, पड़े रहते हैं, एक बिस्तर पे पड़े हैं तो पड़े हुए, तो आलसी भूस्तेन का वही अर्थ निकल के आता है कि वो आमाशय में अलसी भूत के समान, यानी एक आलसी के समान पड़ा हुआ है। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम अल्सक बोला करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक माइनर सी इसकी डेफिनेशन आती है। अब इसके आगे बात करते हैं कि इसके क्या निदान है, क्या इसकी संप्राप्ति एक्ट करती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके निदान के बारे में कि निदान इसमें हमारे क्या चलेंगे। तो निदान तो बेसिकली जो शिशु रहता है, क्योंकि ये किस प्रकार का दोष है, क्योंकि शीर अल्सक है तो शीर के कारण उत्पन्न हुआ करता है। और शीर किसका होता है? शीर धात्री का शीर पिया जाता है। तो इसमें जो हमारे निदान रहेंगे वो कैसे निदान रहेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। बात करते हैं निदान की। तो निदान इसमें जो आते हैं हमारे, वो आते हैं त्रिदोषज, ठीक है। त्रिदोषज जो भी आहार या विहार जो माता होती है वो करती है, जो धात्री होती है वो करती है, जिसके कारण जो त्रिदोषों की कुपित होने की वजह से या त्रिदोषों की दुष्टि होने की वजह से जो स्तन्य होता है, ठीक है, उसकी दुष्टि हो जाती है। और उसको स्तन्य को जब शिशु पीता है तो वहाँ पर रोग की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया, तो उसी को देख लेते हैं कि संप्राप्ति वो किस तरीके से एक्ट करती है। तो संप्राप्ति के लिए चलते हैं कि संप्राप्ति किस तरीके से इसकी चलेगी, फ्लो चार्ट के फॉर्म में उसको समझते हैं कि संप्राप्ति जो होती है शीर अल्सक की, उसमें क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया निदान का सेवन है। तो निदान में सेवन में क्या करेगा, कौन निदान सेवन कर रहा है, तो वहाँ पर धात्री निदान का सेवन कर रही है, जो माता है वो निदान का सेवन कर रही है। मैं अगर कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ, ठीक है, कि धात्री जो है वो निदान का सेवन कर रही है। अब निदान के सेवन करने से क्या होगा, कि त्रिदोष आहार विहार का सेवन कर रही है, त्रिदोष जनक, तो वहाँ पर त्रिदोषों की, ठीक है, वहाँ पर जो हमारे त्रिदोष है वो कुपित हो जाएंगे, त्रिदोष दुष्टि, ठीक है। अब ये त्रिदोष दुष्टि हो गई है, त्रिदोष दुष्टि होने से क्या होगा, ये त्रिदोष जाकर जो हमारा वक्ष प्रदेश है वहाँ पर गमन करेंगे, ठीक है। तो यानी इनका मूवमेंट होगा, मूवमेंट कहाँ होगा, वक्ष स्थल पर। वक्ष मतलब जो फीमेल्स का ब्रेस्ट एरिया होता है उससे इसको कोरिलेट कर सकते हैं, यानी जो थोरैक्स वाला पार्ट होता है, तो वक्ष प्रदेश में गमन, ठीक है। जो दोष हैं, कुपित दोष हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, वो वक्ष प्रदेश में गमन कर रहे हैं। अब सीधी सी बात है, वक्ष प्रदेश में गमन कर रहे हैं, फिर वहाँ से जाकर क्या होगा, जो हमारी शीर वाहिनी या कह सकते हैं कि जो शीर वह रसायनीय, जो हमारी कह सकते हैं कि रसायनी है, उनमें प्रवेश करते हैं, यानी जो हमारी सिराएं हैं उन सिराओं में ये जाकर प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे ले सकते हैं कि जो शीर वाहिनी हमारी शीर वह जो हमारा ब्लड सप्लाई है, सिराएं कह सकते हैं या वाहिनी कह सकते हैं, ठीक है, ये उनमें जाके व्याप्त हो जाएगा और वहाँ पर जाकर ये क्या करेंगे, ये हमारे स्तन्य की दुष्टि करेंगे, ठीक है। अभी स्तन्य की दुष्टि करेंगे, ठीक है। तो एक हमारी ये वाला पार्ट हो गया, किसमें, ये वाला पार्ट हो जाता है हमारा किसके अंदर,
धात्री के अंदर। तो स्तन्य की दृष्टि, अब इस स्तन्य को क्या होगा, इस स्तन्य को अब माता को पता नहीं है कि उसका जो स्तन्य है वो दूषित हो रखा है, ठीक है। अब वो उसका पान करा रही है किसे, शिशु को। तो अज्ञानतावश है, या फिर कह सकते हैं कि बिना सावधानी के, बिना तरीके से, है ना, इन सब चीज़ों की परीक्षा ना करते हुए उसने इस दुष्ट स्तन्य दृष्टि हो रखी है, तो इस दुष्ट स्तन्य को या फिर जो दूषित स्तन्य है उसका पान करा है। तो स्तन पान कराती है माता, ठीक है। और स्तन पान कराने के कारण जो शिशु होता है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है शिशु में ये जो हमारे दोष जो यहाँ पर आए थे वो उस शीर की वजह से वहाँ पर अल्सर की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अल्सर की उत्पत्ति क्यों होती है, क्योंकि वो त्रिदोष कोप से वहाँ पर जो दूषित स्तन्य है वो स्तन से के थ्रू वो कहाँ गया, वो शिशु के अंदर गया। वो शिशु में जाकर जो त्रिदोष कुपित हुए थे वो वहाँ पर भी उसके दोषों की भी उसके दोषों को भी कुपित करेंगे, और वहाँ पर वो अल्सर के समान लक्षण उत्पन्न करते हैं, जैसे कि ना तो वो ऊर्ध्व मार्ग से निकलता है, यानी जो शीर उसने पिया है वो ना तो वो वमन के थ्रू या छर्दी के थ्रू निकलेगा, ना ही वो नीचे को यानी गुद मार्ग से ना उसकी प्रवृत्ति हो रही है, यानी फीकल मैटर के थ्रू भी वो नहीं निकलता है, और ना ही उसका पाचन होता है, जिससे क्या होगा, पाचन ना होने से मतलब कि वहाँ पर उसको भूख वगैरह भी कम लगने लगती है। तो वो जो अवस्था कहलाती है वो हमारी अल्सर है, क्योंकि ये शीर से हो रहा है ना, स्तन के कारण, सॉरी स्तन्य के कारण हो रहा है, तो इस वजह से इसको हम शीर अल्सर कहा करते हैं। तो ये थोड़ा सा इसकी संप्राप्ति इसकी चलती है बेसिक। इसके बाद में अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो लक्षण को देख लेते हैं। लक्षण के बारे में बात करते हैं तो क्या क्या सामान्य लक्षण इसमें दिखते हैं। तो सामान्य लक्षण में इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें अरुचि मिलेगी, यानी भोजन के प्रति रुचि नहीं रहेगी। विष्टम्भ मिलेगा, कह सकते हैं कि विबंध वाली कंडीशन मिल सकती है, ना मल की प्रवृत्ति होगी ना वायु की प्रवृत्ति होगी। ज्वर, क्योंकि क्या हो रहा है वहाँ पर आमज विकार है, जो हमारा अल्सर होता है ये एक हमारा आमज विकार है, यानी आम की कारण हुआ करता है, तो वहाँ पर ज्वर मिल रहा है। जृंभा मिलेगी, तृष्णा मिलेगी, है ना, तृषा बोला गया, तो तृष्णा पिपासा रहेगी, उसको बार बार अधिक पानी की डिमांड करेगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्यास रहेगी। फिर यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक आ रखा है कि अगर मल की प्रवृत्ति हो रही है, ठीक है, क्योंकि अल्सर में क्या बताया गया अभी हमने डिस्कस करा कि ना तो ऊर्ध्व भाग से निकलता है ना अधो भाग से निकलता है, ना ही उसका पाचन होता है, ठीक है, कि पाचन भी उसका नहीं होता। लेकिन इन केस अगर मल की प्रवृत्ति हो रही है तो मल कैसा आएगा, तो वहां पर दुर्गंध युक्त मल मिलता है, ठीक है। क्यों दुर्गंध युक्त मिलता है, क्योंकि वो आम युक्त हुआ करता है, क्योंकि उसमें आम की प्रवृत्ति होती है, और वो दिखेगा कैसा, वो जल सादृश होगा, है ना, जैसे जल दिखता है उसके समान उसकी भांति, जल की भांति इसमें मल आया करता है, ठीक है। मूत्र कैसा होगा, जो मूत्र की प्रवृत्ति होगी या शिशु को जो मूत्र वो त्याग करेगा वो कैसा होगा, वो श्वेत अथवा पीत वर्ण का होगा, और साथ में घन मिलता है। घन से क्या मतलब है कि वो गाढ़ा मिलेगा, है ना, उसमें जो उसकी जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और मुखपात आदि लक्षण उसमें मिला करते हैं। तो ये कुछ लक्षण हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए कि भाई जो शीर अल्सक है, शीर अल्सक वाले शिशु में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा अगर इसके हम बात करें चिकित्सा की, कि सामान्य चिकित्सा इसमें क्या करते हैं, तो चिकित्सा के लिए हम सिंपल इसमें याद रखते हैं कि चिकित्सा दो तरीके से करी जाती है। क्या क्या है, एक है हमारी शमन और एक होती है हमारी शोधन। आप एग्जाम में भी इस तरीके से इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि शमन और शोधन करके आप उसको डिनोट कर सकते हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में। फिर शोधन में भी हमें कैसे करना है, तो शोधन भी हमें दोनों का कराना है। दोनों का किसका कराना है, हमें वहाँ पर धात्री का और जो हमारा शिशु है ना, जो बाल है उसका भी हमें कराना है। तो हम इस चीज़ को भी मेंशन करेंगे कि धात्री का और साथ में जो हमारा शिशु है, ठीक है, इनका भी हमें यहाँ पर शोधन कराना है। तो अगर आप शिशु आप कहेंगे कि भाई शिशु में तो शोधन कर्म कराने को मना कर रखा है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड मिलता है बहुत जगह पर, ठीक है, तो इसके लिए कुमार भृत्य में एक अलग पूरा दे रखा है कि जो शिशु है या कुमार भृत्य में पंचकर्म, तो वहाँ पर ये सारी के सारी कंडीशंस मिलती है कि किस किस तरीके से हम उसमें शोधन करा सकते हैं। क्या बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए, अगर सिंपल भाषा में देखें, या बॉडी से दोषों को बाहर निकालने के लिए क्या क्या कंडीशंस मिलती है, तो वहाँ पर इस चीज़ के बारे में बता रखा है। इसके अलावा आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पर उसमें आचार्य ने कुछ बता रखा है, जैसे कि आप अतिविषा का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कुमार भृत्य की पेटेंट मेडिसिन से एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। जैसे अतिविषा है, अतिविषा के साथ इसमें आप पाठा ले लीजिए और साथ में वचा ले लीजिए, ठीक है, मुस्ता ले सकते हैं आप इसमें साथ में, ठीक है, मुस्ता और कुष्ठ,
ठीक है, कुष्ठ जो हमारी कूट होती है उसको ले सकते हैं। तो इन सब का कषाय के फॉर्म में हमें पान कराना है, ठीक है। तो अगर ये आप कुछ नहीं तो आप सिंपल इस तरीके से बनाकर 2-4 योग को आप लिख सकते हैं। और क्या बोला गया है कि जैसे हमारा पाठादि गण होता है, सुश्रुताचार्य ने भी बता रखे हैं इस तरीके से गण के पाठादि गण है, तो उसका आप कषाय फॉर्म में यूज़ करा सकते हैं, ठीक है। उसके कषाय का पान करा सकते हैं। यानी बेसिकली पान किसको कराना है, हमें धात्री को पान कराना है। क्यों? ताकि उसके जो स्तन दूषित हो रखे हैं उसको उसकी शुद्धि हो सके, ठीक है। तो पाठा आदि गण की जो औषधियाँ हैं उसके कषाय का पान कराना है। हरिद्रा आदि गण की जो औषध द्रव्य हैं, ठीक है, उनका हम यूज़ कर सकते हैं कि हरिद्रा आदि गण के जो द्रव्य हैं उनका भी कषाय के फॉर्म में हमें उससे पान कराना है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा इसको ध्यान रख सकते हैं। बाकी वचा आदि और निशा आदि जो गण है, निशा तो हम किसको बोलते हैं, हरिद्रा को ही बोलते हैं, तो उनकी भी औषधियों का क्वाथ वगैरह के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा ये टॉपिक आता है कि शीर अल्सर, वो यहाँ पर समाप्त होता है। हमने इसका बेसिक चीज़ों को देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।